हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मुमताज़ बख्श एकेडमी में खुश आमदीद। अभी तक हमने तकरीबन एक्सेल का एक काफ़ी हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। हम तकरीबन काफ़ी कुछ जानते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी मसाइल आ जाते हैं डेली वर्क के रिलेटेड, हम उनको एक्सेल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तकरीबन हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम अपना काम अच्छे तरीके से किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, अपने काम को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा ब्यूटीफाई किस तरह कर सकते हैं, और बाकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो तकरीबन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा रिवीजन हो रही है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि बॉर्डर किस तरह लगाते हैं, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस तरह किया जाता है, टेक्स्ट को मर्ज किस तरह किया जाता है, उसके बाद हेडिंग्स किस तरह लगाई जाती हैं, हाईलाइट कलर किस तरह किया जाता है, उसके बाद अगर आपने टेबल जनरेट करना है तो उसका क्या मकसद होता है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज़ खुद ब खुद नीचे ड्रैग होती जाए, अगर मैं यहाँ पर एक नई एंट्री ऐड करता हूँ तो वो खुद ब खुद बाकी फार्मूलाज नीचे पेस्ट हो जाएंगे, ये भी बताऊंगा कि किस तरह होता है। और उसके बाद बताऊंगा कि अगर सम करना हो, वैल्यूज़ को सम करने में क्या फ़र्क है और वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके सम करने में क्या फ़र्क है। फ़िल्टर करने का पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रिव्यू लेंगे। उसके बाद एक और नई चीज़ बताऊँगा कि अगर आप फ़िल्टर नहीं करना चाहते, साथ में इस तरह के बटन ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। लाइक मैं इस टेबल को फ़िल्टर करना चाहता हूँ C++ के लिए, तो वो किस तरह करूँगा। अगर मैं यहाँ पर C++ क्लिक करता हूँ तो ये फ़िल्टर हो जाएगा। उसके बाद हम सम को देखेंगे कि अगर मैंने एक टेबल की वैल्यूज़ को सम किया हुआ है तो उसकी वैल्यूज़ इस तरह आती है। लेकिन एक और तरीका है कि अगर हम वैल्यूज़ को सम करते हैं तो फ़िल्टर की गई वैल्यू का सम हो, वो किस तरह करेंगे वो भी बताऊंगा आज। उसके बाद डाटा वैलिडेशन को चेक करेंगे, फ्रीज पेन को चेक करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम बॉर्डर किस तरह यूज़ करते हैं। बॉर्डर का मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा, तो क्या पता आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो मतलब जिस चीज़ को आपने बॉर्डर लगाना होता है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल चीज़ है, ठीक है। आपने अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद बॉर्डर टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं बॉर्डर लगाने के लिए। आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टाइल की आपको चाहिए, थिक बॉर्डर चाहिए या किस तरह का कोई और डिज़ाइन चाहिए, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद बॉर्डर ख़त्म करना है तो आप नॉन पर क्लिक करते हैं। अगर आप सिर्फ आउटलाइन पर बॉर्डर चाहते हैं तो फिर आप आउटलाइन को क्लिक करते हैं। आप अगर सिर्फ इनसाइड बॉर्डर चाहते हैं तो आप इनसाइड क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायगोनली बॉर्डर आ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायगोनली बॉर्डर भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये दरमियान वाली लाइन ख़त्म हो जाए तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो दरमियान में से जो मतलब होंगे वो बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह और भी फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस लाइन में से बॉर्डर ख़त्म हो जाए, अगर मैं यहाँ से आकर नॉन करता हूँ तो ये ऊपर वाले टेबल में से जो भी है मतलब बॉर्डर लगा हुआ है उसमें से जो नीचे वाली लाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ नीचे वाली लाइन ख़त्म ना हो, उसके लिए सिंपली मैं वहीं बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाऊँगा। उसके बाद नॉन करके ये ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके करूँगा तो ये मतलब सही तरीके से डन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इनको चाहते हैं कि एक टेबल में कन्वर्ट हो जाए। टेबल बनाने का मकसद ये होता है कि वो एक डेटाबेस की शक्ल में तब्दील हो जाता है। आप उस पर डिफरेंट ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसका सब टोटल ले सकते हैं, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं वैल्यूज़ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं टेबल्स बनाने के। टेबल बनाने के लिए आपने सिंपल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप शॉर्ट कमांड Ctrl+T भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको चाहिए। ये एक तरह का थीम ही होता है, मतलब किस तरह के बॉर्डर कलर होगा, किस तरह का बाकी डिज़ाइन वगैरह होगा। तो इसमें से कोई भी जो आपको पसंद हो आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर्स हैं या नहीं हैं, मतलब ऊपर हेडिंग वगैरह दी गई है या नहीं दी गई। तो ज़्यादातर तो हेडिंग होती है, तो आप इसको चेक कर रहने दें। उसके बाद ओके करेंगे तो ये एक आपका टेबल की शक्ल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर वगैरह आ जाते हैं। अब आप किसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फ़िल्टर बटन ख़त्म हो जाए जो यहाँ पर होता है तो यहाँ से आप फ़िल्टर बटन ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बैंडेड रोज़ होती हैं कि मतलब ये जो डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इनको ख़त्म करना चाहते हैं। बैंडेड कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को अनचेक रहने दें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हेडर रो ख़त्म हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तो थी बेसिक चीज़ें जो कि मतलब एक टेबल की शक्ल में होती हैं। अब टेबल का एक
मकसद ये भी है कि अगर आपने कोई टेबल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपके पास फार्मूलाज भी लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब आप ये तो नहीं ना करेंगे यहाँ पर वैल्यू पहले है मतलब रोल नंबर ऐड करें, फिर नाम ऐड करें, फिर फार्मूला भी दोबारा ड्रैग करें, इस तरह मतलब ज़्यादा काम आ जाता है तो आपने काम तेज़ी में परफॉर्म करना था। तो उसके लिए आप टेबल बना लें। टेबल के बाद अगर जब आप नई एंट्री शुरू करेंगे नई रो पे, तो वो खुद ब खुद फार्मूला नीचे ड्रैग होते जाएंगे। टेबल की एक अच्छी खासियत ये भी है। उसके बाद अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी रो को सिलेक्ट करके रो ही डिलीट कर दें, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता था कि हम डाटा वैलिडेशन किस तरह करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि डाटा हमने एंटर करना है किसी सेल में, लेकिन वो कोई ऑप्शंस की शक्ल में आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक इधर देखें हमारे पास कोर्स टाइटल हैं। कोर्स तो कोई 2-4 ही होंगे ना, हज़ारों की तादाद में तो कोई नहीं होने। मतलब या फिर C++ होगा या AutoCAD होगा या फिर MS वर्ड वगैरह हो जाएगा। तो आपने सेल को सिलेक्ट करना है, डाटा में चले जाना है। डाटा में चले जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन का, उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर लें, आप डेसिमल चाहते हैं, लिस्ट वगैरह चाहते हैं, जो सी भी चाहते हैं। यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लें क्योंकि हमारा जो डाटा इधर एंटर होने वाला है वो वर्ड की शक्ल में है। यहाँ पर आपने ऑप्शंस ऐड कर देने हैं जो कि आप चाहते हैं। लाइक मैं इधर चाहता हूँ कि MS वर्ड लिखा आ जाए, मतलब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देने के लिए कॉमा लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ MS एक्सेल आ जाए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि C++ आ जाए। मतलब ये सारे लिखने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइकन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कि आप MS वर्ड लिखना चाहते हैं, MS एक्सेल या C++। अगर आप मतलब इसके अलावा इन तीनों ऑप्शंस के अलावा कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपको एक एरर दे देगा। लाइक इधर अगर मैं कोई भी ABC वगैरह लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक एरर आ जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसलिए सिलेक्ट किए हैं ना कि उन ऑप्शन में से कोई चीज़ हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना जाए। तो इधर आप अपनी वैल्यू अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन पर भी आप वैलिडिटी लगा सकते हैं कि 2 मंथ की हो, 4 मंथ की हो, जितना मतलब आप रखना चाहते हैं। बाकी ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसको मतलब मंथ अगर आप वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिक लिखते हैं तो साथ में वर्ड्स किस तरह आ सकते हैं। दोबारा एक बार रिकेप कर लेते हैं कि आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद नंबर में से कस्टम सेलेक्ट करके इधर ऐड कर देना है। हैश नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपने डबल कोट्स में लिख देना है जो कि आपको वैल्यू चाहिए। ओके प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब एक और चीज़ जो कि नहीं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इन तमाम चीज़ों का सम लेना चाहता हूँ, इक्वल करूँगा, सम लिखूँगा, उसके बाद ये वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इनका सम आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको फ़िल्टर भी कर दूँ और साथ में उसका ग्रैंड टोटल भी आ जाए तो फ़िल्टर ऐड करने का एक मेथड तो बता चुका हूँ आपको। दूसरा मेथड ये है कि आप इधर फ़िल्टर आइकन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अलग से एक मेन्यू शो हो जाए फ़िल्टर करने के लिए। तो आपने सिंपल टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद आपने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोर्स टाइटल को फ़िल्टर हो जाए। इसको चेक करूँगा, ओके करूँगा, वो यहाँ पर मुझे मेन्यू शो हो जाएगा, जिसको मैं छोटा बड़ा अपने अंदाज से कर सकता हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं C++ पे क्लिक करता हूँ, MS एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, MS वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मतलब वो फ़िल्टर हो जाएगा। यहाँ से आप फ़िल्टर कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे C++ पे क्लिक करता हूँ तो मतलब मेरा सम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि जब डाटा फ़िल्टर हो जाए तो भी सम की वैल्यू चेंज हो जाए। उसके लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है सब टोटल का। सब टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हम क्या चीज़ मालूम करना चाहते हैं। हम एवरेज निकालना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं कोई वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं देखना चाहता हूँ फ़िलहाल सम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कॉमा लगा के जो रेफरेंस है जहाँ से सम मालूम करना है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा तैयार है फार्मूला। उसके बाद अगर मैं MS एक्सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर C++ को सिलेक्ट करता हूँ तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। MS वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप 2 चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। उसके बाद जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी फ़िल्टर होके, साथ में उनका टोटल भी आ जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपने टेबल बना लिया है, वैल्यू इनपुट कर दिया, लेकिन आप टेबल यूज़ नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल कभी लगता है ना कि मैं टेबल यूज़ नहीं करना चाहता, तो आपने सिंपल टेबल को सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपने कन्वर्ट टू रेंज कर देना है। इसके बाद अगर आप येस करेंगे तो वो मतलब आपका टेबल से वापस रेंज में आ जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होगा कि वो फ़िल्टर वाले ऑप्शन नहीं लेंगे फिर। उसके बाद बाकी बेसिक तो बता दिया है कि मतलब बॉर्डर किस तरह लगाते हैं, बाकी कलरिंग वगैरह भी आपको बता दी थी। अगर मैं टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर मैं इनको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, उसके बाद वैल्यूज़ लिख देता हूँ। अब ये वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकल हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाऊँगा। यहाँ पर डिफरेंट अलाइनमेंट्स शो हो जाएंगे, जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, ए से बी की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की जानब या नीचे से ऊपर की जानब वो भी है। तो आप जिसको सिलेक्ट करना चाहिए आप कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें, तो वो मतलब आपका वर्टिकली शो हो जाएगा। उसके बाद कलरिंग वगैरह का तो आपको पता ही है। बाकी अभी तक मैंने आपको बताया कि डाटा वैलिडेशन किस तरह करते हैं, सब टोटल का क्या मकसद है, टेबल बनाने का क्या मकसद होता है, कुछ वैल्यूज़ को टेबल की शक्ल में या टेबल को वैल्यूज़ की शक्ल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सेल को किस तरह फॉर्मेट करते हैं, और बाकी चीज़ें भी। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप थीम्स वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आपने जाना है पेज लेआउट में। यहाँ पर आपको डिफरेंट थीम्स शो हो जाएंगे। थीम्स वगैरह वैसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया करें, लेकिन आप अगर चाहते हैं थोड़ी खूबसूरती पैदा हो जाए तो आप थीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो ग्रिड लाइन्स है, मैंने पहले भी बताया था कि ये लाइनें सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए होती हैं, इनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएं, तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ग्रिड लाइंस को व्यू को अनचेक कर देना है और वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शीट पर जितने भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं वो फार्मूलाज शो होने शुरू हो जाएं, फॉर एग्जांपल आप चाहते होते हैं ना कि मतलब इस शीट में कौन कहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है और कौन कौन सा यूज़ हुआ है, तो आपने फार्मूला टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा शो फार्मूलाज, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फार्मूलाज शो होने शुरू हो जाएंगे, कौन कौन से सेल पर कौन कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि मतलब पहले ही बंदा देख ले कि कहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, नहीं तो इतनी खास ज़रूरत कोई नहीं होती। एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स आकर वर्क करते हैं, मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ऑफिस कंप्यूटर है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने जो शीट तैयार की है उसमें कोई दूसरा बंदा आके चेंजिंग ना करे, कोई मतलब डाटा डिलीट ना कर दें या कुछ भी, तो मतलब बेहतर चीज़ यही होती है कि आप शीट को प्रोटेक्ट कर दें। प्रोटेक्ट करने के लिए आपने रिव्यू टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक, मतलब आप पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या सिर्फ इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने दोनों में से जिस पर भी क्लिक करना है क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड दे देना है जो कि आप चाहते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की तब्दीलियाँ ना हो, मतलब उसने फ़ाइल तो ओपन कर लिया, उसका शो भी हो रहा है, लेकिन चेंजिंग करने के लिए उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मतलब एक बेस्ट चीज़ होती है कि मतलब आप अपनी चीज़ों को लॉक करके रखें, थोड़ी प्राइवेसी भी होती है। अब तक हमने तकरीबन इतना देख लिया है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम, अपने रोज़मर्रा के टास्क जो कि हमें ऑफिस में परफॉर्म करने होते हैं, हम जहाँ पर भी जॉब कर रहे होते हैं, उतने काम हम एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको तमाम चीज़ें सिखा दी हैं, तमाम एक्सेल अभी तक किसी ने भी नहीं सीखी हुई। हर बंदा एक्सेल को अपने मकसद के लिए यूज़ करता है, जिसकी ज़रूरत होती है वो सिर्फ उतना उसको यूज़ करता है। मतलब अगर आपको कोई नया टास्क आ जाता है, अब कोई नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आप नया फार्मूला सीखते हैं। मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आप फार्मूला किस तरह लगा सकते हैं, जितना अभी तक समझा दिया है आप रोज़मर्रा के काम एक बाखूबी सरअंजाम कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।